जब पेशेंट आते हैं तो उनका ये सवाल होता है या पूछते हैं कि मैम कोई ऐसा टूथपेस्ट बताइए जो मेरे दांत के लिए अच्छे हो। सो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आपके टूथ के लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो फ्रेंड, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरे हर वीडियो के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं कि मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, कौन सा टूथपेस्ट हमारे टूथ के लिए बेस्ट है। सो गाइस ये डिपेंड करता है आपके टूथ एंड गम के कंडीशन पे, यानी कि एक ही टूथपेस्ट हर इंसान के लिए बेस्ट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके टूथ का कंडीशन क्या है, आपके गम का यानी कि आपके मसूड़ों का कंडीशन क्या है। इसलिए हर इंडिविजुअल्स के लिए यानी कि हर किसी के लिए अलग अलग टूथपेस्ट होता है। आपका दांत कैसा है इस पे निर्भर करता है। क्या चीज़ें हैं जिस पे हमारा टूथपेस्ट डिपेंड करता है। सो गाइस किसी किसी के दांत में कैविटी यानी कि दांत सड़ने की प्रॉब्लम होती है, किसी में सेंसिटिविटी होती है एंड किसी में किसी के माउथ से बैड स्मेल आता है, या फिर किसी किसी में प्रॉब्लम्स होती है कि उसके पूरे माउथ यानी कि पूरे दांत सही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो गम है, जो मसूड़ा है, उसमें प्रॉब्लम है। तो इन सब के बेसिस पे आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट हो सकता है। तो चलिए इस चीज़ को अब हम जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है कि अगर हमारे माउथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं, ना हमारे दांत में प्रॉब्लम है ना मसूड़ों में प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशन में आप मार्केट में जो टूथपेस्ट अवेलेबल है, पेप्सोडेंट, कोलगेट, आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोराइड की मात्रा अच्छी अच्छी होती है एंड हमारे टूथ के लिए फ्लोराइड जरूरी होता है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके दांत में कैविटी है यानी कि दांत में सड़ने की प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशन में आप थर्मोसील टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। ये जो टूथपेस्ट होता है, अगर आपके दांत में सड़न है यानी कि अभी सड़न तुरंत ही स्टार्ट हुआ है, तो ये टूथपेस्ट क्या करता है कि रीमिनरलाइजेशन का काम करता है, यानी कि जो सड़ा हुआ पोर्शन होता है उसे ये मिनरलाइज कर देता है, रीमिनरलाइज कर देता है, जिससे जो जो सड़न होती है हमारे दांतों में वो खत्म हो जाती है। कैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो टूथपेस्ट है ये मेडिकेटेड होता है, तो इसे आपको लंबे समय तक यूज नहीं करना है। नेक्स्ट होता है सेंसिटिविटी, यानी कि अगर आपके दांतों में झनझनाहट या ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशन में आप सेंसोडाइन, रैपिड रिलीफ या रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, ये दोनों ही जो टाइप है इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी के लिए ये बेस्ट है। एंड गाइस अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है या ठंडा गर्म लग रहा है, तो आपको एक चीज़ और करना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम है, क्या आपके एक ही दांत पे लगता है या फिर आपके पूरे माउथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके ये सिंगल टूथ यानी कि किसी एक दांत पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे में आपको डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना चाहिए कि इसमें कोई डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। जनरली जब हमारे दांतों में सड़न होती है, तो वैसे कंडीशन में या फिर हमारा मसूड़ा जो होता है वो घिस के नीचे आ जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में उस दांत में ठंडा गर्म लगता है। अगर ऐसा है तो फिर आपको जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर उसमें कैविटी की प्रॉब्लम है, सड़न है, तो या तो रेस्टोरेशन हो सकता है या फिर आरसीटी हो सकती है। एंड अगर मसूड़ा नीचे जा चुका है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, आपको जाकर करवाना चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग टूथपेस्ट आजकल मार्केट में है, वो है टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट, यानी कि दांत को सफेद करने के लिए टूथपेस्ट का लोग यूज करते हैं। इसके लिए आप कोलगेट का टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट आता है, वो अच्छा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। गाइस क्या ये टूथपेस्ट रियल में हमारे दांतों को येलो से वाइट करता है, ऐसा आप सोचते होंगे। सो करता है बट उतना ज़्यादा नहीं करता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एंड गाइस एक क्वेश्चन और आता है, लोग जनरली पूछते हैं कि डॉक्टर्स की क्या एडवाइस है कि हमें टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको उसे लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है। कभी कभार यूज़ कर लिया बट उसे आपको परमानेंट यूज़ नहीं करनी है। कारण क्या है, जो टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट होता है उसमें अब्रेजिव एजेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब्रेजिव इसलिए एजेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपके दांतों को घिसता है, तभी उसमें ब्राइटनेस आती है, वो वाइट दिखता है।
लेकिन ये जो अब्रेसिव एजेंट होती है आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी कि जो टूथ के ऊपर की जो लेयर होती है इनामेल, धीरे धीरे इसे ये घिस देता है, जिससे आगे चल के आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस, इसके साथ साथ अगर इनामेल लेयर घिस जाती है तो उसके नीचे की जो लेयर होती है, दूसरी लेयर डेंटिन, जो कि उसका जो नेचुरल कलर होता है वो होता है येलो। तो आपको आगे चल के सेंसिटिविटी के साथ साथ पीले दांतों को भी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं तो इसे लंबे समय तक यूज बिल्कुल भी मत करिए। नेक्स्ट आता है गाइस बैड स्मेल की प्रॉब्लम, यानी कि मुंह से बदबू आ रही है। तो वैसे कंडीशन में आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? तो गाइस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट नहीं होता है। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं सब में ये क्वालिटी होती है कि आपके बैड ब्रेथ, यानी कि जो मुंह से बदबू आती है वो उसे रोकता है। सो गाइस, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आपको यहाँ पे डेंटल चेकअप की जरूरत है। कहीं आपके माउथ में कैविटी तो नहीं है, आपके दांत गंदे तो नहीं है, ये भी कारण हो सकता है मुंह से बदबू आने का। सो फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जितने भी टूथपेस्ट हैं जो मेडिकेटेड है स्पेशली, इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि इसका यूज़ आपको लंबे समय तक नहीं करना है। तो कैसे यूज़ करना है? कहीं जब आप एक टूथपेस्ट खरीद कर ले आते हैं तो जब तक वो ख़त्म हो रहा है तब तक आप उसे यूज करिए, फिर से उसे रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये मेडिकेटेड होते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करेंगे तो ये आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।